बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजू है काफ़िला पाक तस्लीम व रज़ा का सफ़र मामूरा ता हलब और शहज़ादी हलब दुर्रत सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा। दोस्तों, 9 रबीउल अव्वल सन 61 हिजरी 7 दिसंबर सन 680 ईस्वी बरोज़ सोमवार ये काफ़िला रज़ाए इलाही मामूरा से रवाना होकर कंसरीन से होता हुआ हलब पहुंचा। इसलिए सबसे पहले इन मकामात के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ। कदीम ज़माने में कंसरीन एक बड़ा शहर था और हलब उस शहर से मुल्हक एक छोटी सी बस्ती थी, मगर फिर हलब की ये बस्ती अपनी आबादी के लिहाज से इतनी ज़्यादा फैल गई कि कंसरीन का शहर इसकी आबादी में मदगम हो गया। फिर इन दोनों जगहों की आबादी के इश्तराक के बाद इस बहुत बड़े शहर का नाम हलब मशहूर हो गया और मुमकिन है कि मौजूदा दौर के इस शहर हलब के किसी महल्ले का नाम कंसरीन हो। इस ज़माने में हलब और कंसरीन के दरमियान एक नहर थी जो आज भी मौजूद है। इस वक्त नहर के जनूब मशरकी हिस्से को हलब कहा जाता था और शुमाल मगरबी हिस्से में जो आबादी थी इसे कंसरीन कहा जाता था। आज तो हलब की आबादी जबरान तक फैली हुई है और ये सब मकामात मखलूत हो चुके हैं, मगर इस वक्त हलब से हमात और हमस की तरफ आने वालों को कंसरीन एक मरहला शुमार होता था। हलब के दरमियान से गुजरने वाली नहर जनूब की तरफ जाकर सरमदीन के करीब मगरब की तरफ मुड़ जाती थी। कंसरीन तारीख़ हमें यही बताती है कि इन ज़ालिमीन ने मामूरा से हलब जाने वाला सीधा रास्ता इख्तियार करने के बजाय एक लंबा चक्कर काट कर हमस वाले रास्ता से वापस हलब शहर में दाखिल होने का प्रोग्राम बनाया, जिसका मकसद कंसरीन समेत करबो जवार की आबादी में अपनी आर्जी और झूठी फतह का मुजाहरा करना बयान किया गया है। मगर इनके यहाँ पहुँचने से पहले कंसरीन और उसके कुर्बो जवार तक जनाब दुर्रत सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा की तबलीग के असरात पहुँच चुके थे और यहाँ के लोग हकीकत से आगाह हो चुके थे और इनसे मुतनफ़र भी थे। इसलिए अहले कंसरीन ने इन लोगों के लिए फसील शहर के दरवाज़े बंद कर दिए और इस पर मुस्तज़ात ये कि उन्होंने फसील पर खड़े होकर इन मलाईन अज़ल को फ़र्जंद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने पर जी भर के लानत मलामत भी की और नफरीन करते रहे। जिस वक्त पाक मुखदरात इस्मत तौहीद सल्लल्लाहु अलैहि के महमल फसील के करीब आए तो कंसरीन की औरतों ने फसील पर सवार होकर इन्हें भाइयों और बेटों का पुरसा दिया और काफ़ी देर तक बैन करती रहीं। इस मौका पर मलका आलमीन आलिया बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने इन औरतों की पुरसादारी के जवाब में कुछ अशार भी तलावत फरमाए जो आज तक कुतुब मकातल की जीनत हैं। मजबूरन इन ज़ालिमीन अज़ल को यहाँ से वापस जाकर फिर इसी मामूरा वाले रास्ते से हलब शहर में दाखिल होना पड़ा, जिसकी वजह से मामूरा से हलब आते हुए कम फासला होने के बावजूद बहुत ज़्यादा वक्त सरफ हुआ। वो अशार ये हैं: कम तनसबूना लाना इला कताबा आरियता कानना मिन बनात अल रूमा फी बलद लैसा जद्दी रसूलुल्लाह वलकुम हुवल्लज़ी तलकुम कसदा इलल रुशद मा उम्मतल सुआ ला सकिया ला रबकुम इल्ला अज़ाबन कमा हत्ता अलल बलद। हलब के बारे में भी आपकी मालूमात में इजाफ़ा के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि हलब का शहर दमिश्क से कम व बेश 330 किलोमीटर शुमाल की तरफ वाक़ है। इस्लामी दौर में इसे हलब अल शहबा भी कहा जाता था। लफ्ज़ हलब की वजह तस्मिया ये बयान की गई है कि अहले अरब में दो ग़ज़ाएँ बहुत मशहूर व मरगूब समझी जाती थीं, जिनमें से एक को सरीद और दूसरी को हलीब कहा जाता था। सरीद को यूँ तैयार किया जाती थी कि किसी जानवर के गोश्त की शोरबा में रोटियां तोड़कर डाल दी जाती थीं, फिर हाथ से इन्हें उस शोरबा में मिलाकर एक मलगूबा सा बना लिया जाता था। और हलीब ये होती थी कि शोरबा के बजाय रोटी के बारीक और छोटे टुकड़े करके दूध में इस तरह मिला लिए जाते थे कि रोटी नज़र ही नहीं आती थी, बल्कि वो गाढ़ा दूध बन जाता था। जिस वक्त सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस शहर से गुजरे तो उन्होंने यहाँ के भूखे फुकरा और मसाकीन ने इन्हें घेर लिया। इन गरीबों की हालत ज़ार को देखते हुए उन्होंने फ़ौरन अपनी भेड़ बकरियों का बहुत सा दूध हासिल किया और इनमें रोटियां गूंद कर इनसे काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हलीब तैयार फरमाई। फिर तमाम मसाकीन को जमा करने के लिए उन्होंने इस अंदाज में सदा दी कि हलब हलब
हलब। फिर इनके तशरीफ़ ले जाने के बाद ये बात इस कदर ज़्यादा मशहूर हुई कि इस जगह का नाम ही हलब पड़ गया। हलब की वजह तस्मिया के बारे में दूसरी रवायत ये भी कुतुब में मौजूद है कि अमालीक के दो भाई थे जिनका नाम हलब और हमस थे। ये मौजूदा दोनों शहर इन्हीं के नाम से मंसूब व मौसूम हैं, मगर पहला कौल ज़्यादा मकबूल आम है। माजी कदीम में इस शहर के कई नाम थे, मसलन हलबा, हलबास, हलवान, लजा, बारवा, हलब अल शहबा वगैरह। ये शहर रज़ाफ़ा, जिसे इराक़ के कदीम तरीन शहरों में शुमार किया जाता है, से 4 मराहिल के फासले पर वाक़या है। हलब का शहर 18 हिजरी में अयास बिन गनम फहरी के हुक्म से अबू उबैदा बिन जरा ने फतह किया था, मगर यहाँ जंग नहीं हुई थी, बल्कि एक सुलहनामा के तहत ये मुसलमानों के कब्ज़े में आया था। इस शहर को 4वीं सदी हिजरी तक कोई ख़ास वसअत नहीं मिल सकी, मगर जब आले मुर्दास यानी हमदानी ख़ानदान की हुकूमत मिली तो इस शहर को काफ़ी वसअत मिली। ख़ुसूसन जब जनाब सैफुद्दौला हमादानी तख्त नशीन हुए तो उन्होंने अपना दारुल हुकूमत हलब को बनाया, जिसकी वजह से इस शहर की वसअत में बेपनाह इजाफा हुआ। इस दौर में इसके कदीम किला की तामीर नौ करते हुए इसे नाकाबिल तस्वीर हद तक मुहकम किया गया। ये किला 374 ज़रब 373 मीटर के अहाता में था। एक मरतबा इस किला पर रूमी सरदार तैकफूरस ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद इसे हर दौर में रूमियों के खिलाफ बहुत हम मोर्चा के तौर पर मजबूत किया जाता रहा। ये किला शहर के एक बुलंद मुकाम पर बना हुआ था और इसके गिर्द कम व बेश 100 मीटर गहरी खंदक भी थी। इस खंदक से फसील के ऊपर वाले किनारे तक 400 फुट का फासला था। इस ज़माने में इस किला तक पहुँचने के लिए लकड़ी का पुल इस्तेमाल होता था, जिसे अब शायद पुख्ता बना दिया गया होगा। इस किला के अंदर 90 मुरब्बा मीटर वसी और 15 मीटर बुलंद एक जगह हुआ करती थी, जिसे हलब के अक्सर हाकम दार अल ज़ियाफ़त के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। इस जगह की अज़सर नौ तामीर भी सैफुद्दौला हमादानी ने की थी। अगर शहर से किला की जानब सफ़र किया जाए तो रास्ता के दाएं तरफ एक संदूक नुमा कब्र नज़र आती है। कहा जाता है कि ये जनाब यह्या अलैहिस्सलाम का सर दफन है। दूसरी रवायत ये भी है कि जनाब यह्या अलैहिस्सलाम का सर अतर तो शाम की मस्जिद में दफन है और इनका जस्द मुबारक यहाँ दफन है। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। ये जगह 435 हिजरी में दरियाफ्त हुई थी। इस जगह पर जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम भी है। इसी शहर के बावल जनान के करीब मस्जिद अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद है। यहाँ सरकार अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक की एक तहरीर मौजूद थी। ये मालूम नहीं कि वो तहरीर आज भी यहाँ मौजूद है या नहीं है। ज़ालिमीन के दौरे इक़्तिदार में यहाँ अहले तशी का बारहा कत्ल आम हुआ था। यही वजह है कि आज भी यहाँ शिया बहुत कम तादाद में है। हलब से 59 किलोमीटर शुमाल की जानब जबल समान है, जिस पर एक किला है जो जनाब शमऊन अल सफ़ा रूमी अलैहिस्सलाम के इसम गरामी से मौसूम है। ये हमारे शहंशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ की पाक वालदा माजिदा सल्लल्लाहु अलैहा के मोरस से आला थे। इस किला से 5 किलोमीटर मशरक़ की तरफ मारत अल नमान का शहर है। ये दौरान सफ़र रास्ते में ही आता है। मारत अल नमान से जो नहर गुजरती थी इसका नाम बोईक था। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस नहर के ऊपर शहर के दरमियानी हिस्से में एक सफ़ेद पत्थर का पुल हुआ करता था, जिसे बोईक कहा जाता था। हलब और मारत अल नमान में फ़रूट नहायत कम होते थे। थोड़े बहुत फ़रूट मामूरा से और ज़्यादातर रूम से मंगवा कर यहाँ की ज़रूरियात को पूरा किया जाता था। ये बात याद रहे कि मौजूदा दौर के तुर्की को पहले रूम कहा जाता था। हलब शहर के 6 दरवाजे थे। यहाँ के लोगों के बारे में याकूत हमवी का ये कौल मशहूर है कि यहाँ के अक्सर लोग शिया थे। यहाँ के उलमा कराम के बारे में वो कहता है वल फ़ुक़हा अल मज़हब अल इमामिया, वो मज़हब शिया के फ़रीफ्ता थे। ये तो हलब शहर से मुतल्लक़ मालूमात आमा थी जिनसे आपको आगाह करना ज़रूरी था। अब मैं अपने महमल बयान को आगे बढ़ाते हुए काफ़िला तस्लीम और रज़ा के वाक़यात अर्ज़ करना चाहता हूँ। जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा जब काफ़िला तस्लीम और रज़ा दौरान सफ़र हलब तशरीफ़ लाया तो इस वक्त हलब का हाकम अब्दुल्ला या उबैदुल्ला इब्न उमरू अंसारी था। इसने शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना ही में इस्लाम कबूल किया था और शहंशाह मुअज़्ज़म सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबे ख़ास में से था।
उनके ज़ाहरी दौर हुकूमत में ये हदाया के ओहदे पर फायज रहा था, यानी इस इलाका के लोगों की तरफ से जितने भी तोहफ़े वगैरह शहनशाह मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह कुद्स में पेश करने के लिए अरसाल किए जाते थे, इनकी हर किस्मी निगरानी इन्हीं के ज़िम्मा होती थी। शहनशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना ही से मलका कौन व मकान सल्लल्लाहु अलैहा के दोनों लख्तहाय जिगर पाक हसनैन शरीफैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अब्दुल्ला बिन उमरू अंसारी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत थी। शहनशाह मुअज़्ज़म सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में और इनके बाद भी इनका ये दस्तूर अमल था कि हर साल 37 बेज़ा तलाई व नकरी और बादाम के 40 असाया अपने वक्त के इमाम की खिदमत अक़दस में पेश किया करते थे। इस ज़माने में ये चीज़ें इंतहाई कीमती शुमार होती थीं। जिस वक्त उम्मत मलऊना ने सरकार मौला इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जामे बका पेश किया था, तो ये इस वक्त हलब ही में थे। जब इन्हें इमाम मसमूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की खबर पहुंची तो उन्होंने अपने घर में आपके मज़ार की एक शबीह बनाई, जिस पर हरीर और दिबाज के इंतहाई कीमती और खूबसूरत रेशमी गलाफ चढ़ाए, और ये बुजुर्गवार सुबह और शाम इस मज़ार के सराहने बैठ कर मौला इमाम मसमूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में गिरिया उजारी करते रहते थे। एक दिन का जिक्र है कि जनाब अब्दुल्ला बिन उमरू अंसारी अपने महल में दरबार लगाकर तख्त पर बैठे थे कि एक हाजिब ने आकर इतला दी कि दरवाजे पर फौजी शाम का एक सिपाही कासद की हैसियत से आया है और आपसे मिलकर कोई ख़त पेश करना चाहता है। उन्होंने फ़ौरन मज़कूरा कासद को तलब कर लिया। चंद लम्हों बाद एक करी सूरत मलाउन कसर में दाखिल हुआ और इसने आते ही एक ख़त पेश किया। आपने ख़त खोल कर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे आप ख़त की इबारत पढ़ते गए, आपकी आंखों से आंसू जारी होते गए। आपने फ़ौरन दरबार बर्खास्त करने का हुक्म दिया और कासिद से फरमाया कि इस खत का जवाब हम थोड़ी देर बाद देंगे, मगर इस दौरान इनकी आंखें सावन के बादलों की तरह टूट कर बरस रही थीं। ये बेतहाशा रोते हुए अपने घर में दाखिल हुए और आते ही सबसे पहले सेन के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इस काम से फारग होकर जब ये अपने सेन में पहुँचे तो दर्द व गम की शिद्दत की वजह से इनके कदम लड़खड़ा रहे थे और ये असा के सारे बामुश्किल चल रहे थे। घर वालों में सबसे पहले इनकी जवान साल दुख्तर नेक अख्तर जनाब दुरतुल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा की निगाह इन पर पड़ी तो वो बिला ताख़ीर दौड़कर इनके करीब पहुंची, इन्हें सहारा देकर संभाला और पूछा कि बाबा जान खैर तो है, ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? आज से पहले तो कभी आपकी ऐसी हालत नहीं हुई थी, आज ऐसी क्या नई बात हो गई है? ये खामोश रहे, मगर आंसू से आंसू कुछ और बढ़ गए। जब इनकी दुख्तर ने बहुत इसरार किया तो उन्होंने बताया कि बेटी उम्मत मलाउन ने फ़र्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दिया है और जुल्म की इंतहा यह है कि इनके पाक पर्दादारान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि को ज़ालिमीन शहर ब शहर फिराते हुए शाम ले जा रहे हैं। और सितम बलाए सितम तो ये है कि हमारे आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर अतर और पाक पर्दादारान तौहीद और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि को ये मलाइन अज़ल हमारे शहर में लाना चाहते हैं। बेटी अब आप ही बताएं हम क्या करें? बाबा जान, हमारे आका व मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद हमारा जीना फजूल है। फ़र्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारी ये ज़िंदगी बेसूद हो चुकी है। बाबा जान, आप अपने मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसमंदगान की मदद क्यों नहीं करते? अब्दुल्ला बिन उमरू अंसारी ने कहा, अगर हम फ़िरौन शाम मलाउन के ख़िलाफ़ जहाद करें तो खौफ ये है कि वह मलाउन अज़ल हमारे ख़ानदान ही को तबाह बर्बाद कर देगा। जनाब दुरतुल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, बाबा जान, ख़ानदान ततहीर के सामने हमारे ख़ानदान की हैसियत ही क्या है? अगर ये तमाम दुनिया ही क्यों ना बर्बाद हो जाए, हमें जहाद ज़रूर करना चाहिए। वो कहने लगे, बेटा तुम मजाक कहती हो, लेकिन चूँकि तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें क्या मालूम कि ये नाजुक मामलात किस तरह निपटाना पड़ते हैं। जनाब दुरतुल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, फिर आप घर बैठें और वक्त की मसलतों को समझने की कोशिश करें। ये मामला अब मैं खुद ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह ताला की कसम, मुझसे जिस कदर मुमकिन हो सका मैं इन मज़लूमीन की मदद और नुसरत में कोई दकीका फ़र्दो गुजाश्त नहीं करूँगी, चाहे इस काम में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं जान की बाजी लगाकर अपने तई हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि अपनी पाक बीबियों सल्लल्लाहु अलैहिन को आज़ाद करवा सकूँ और इन इज़्ज़त व एहतराम से अपने घर ले आऊँ और इनके शौदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साराए अतर इन ज़ालिमीन से वसूल करके इन्हें भी अदब व एहतराम से दफन कर सकूँ। और अगर मालिक के करम से मैं अपनी कोशिश में कामयाब रही तो फिर
कल कौनैन पर फ़ख्र करूँगी। जो काम किसी से ना हो सका वो काम एक मस्तूर ने कर दिखाया है। ये कहकर आप अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाईं। सबसे पहले बकीर बिन साद अंसारी के घर गईं, क्योंकि इसकी बेटी बलिया या नाइला से इन्हें सगी बहनों से ज़्यादा प्यार था। इसने वहाँ पहुँचकर नाइला से मशवरा किया तो नाइला ने कहा, बहन, हमें एक एक घर में जाकर अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत का जज्बा बेदार करना चाहिए। जब ये प्रोग्राम तय पाया गया तो ये दोनों मिलकर यहाँ से रवाना हुई और सबसे पहले अपने औस और खजरज के कबाइल के एक एक घर में जाकर तकरीर करने लगीं कि या कौम अला सलात वाला सोमा लमन यकद अंसार अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ऐ मेरी कौम, अगर आप आज अपने ज़माने के इमाम के इंतकाम से बेखबर रहे तो आपका ना कोई रोज़ा है और ना कोई नमाज है, आपका कलमा पढ़ना भी बेसूद है। ऐ कलमा पढ़ने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेजुर्म व ख़ता शहीद कर दिया गया है और तुम लोग अपने अपने घरों में सुख और चैन से नींद के मज़े ले रहे हो। तुम कैसे मुसलमान हो? क्या तुम लोगों ने कल शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश नहीं होना है? इन दोनों ने पहले हलब शहर और बाद अज़ां हलब की नवाई बस्तियों में जाकर इंसार और हुमैरी कबाइल के एक एक घर में जाकर लोगों को एहसास दिलाने की भरपूर कोशिश की और मर्दों और औरतों की गैरत को बेदार करने लगी। इस वक्त इनके साथ काफ़ी घरों की लड़कियां जमा हो गईं। इन औरतों ने कहा कि अगर हमारे मर्दों को शर्म नहीं आती तो हम औरतें मिलकर अपनी पाक बीबियों सलवातुल्लाह अलैहिन की नुसरत करेंगी। जुनाब दुरत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा की तकरीर से मुतासर होकर इंसार और हुमैरी कबीलियों की 70 लड़कियों ज़ालिमीन से जंग करने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने वो पूरा दिन और अगली रात हलब और नवाई बस्तियों में नुसरत की तबलीग करते हुए गुजार दिया। जब ये रात को वापस आईं तो इमाम वक्त अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत के लिए इनके साथ 70 लड़कियां मौजूद थीं। सब ने मिलकर मशवरा किया कि मलाइनी शाम का लश्कर आज की रात मामूरा में गुजारेगा, सुबह काज़ब से पहले वहाँ से सफ़र करेगा और तकरीबन तलुए आफ्ताब के करीब हलब पहुँच जाएगा। हम हलब और मामूरा के रास्ते में किसी महफूज जगह पर जाकर छुप जाएंगी और जब वो लश्कर हमारे करीब पहुंचेगा हम अचानक सामने पहुंचकर इस लश्कर पर एक भरपूर हमला कर देंगी। वाज़ह है कि इस वक्त तक इन्हें मलाइन अज़ल के लश्कर की दुरुस्त तादाद मालूम नहीं थी। इस बाहमी मशावरत के बाद उन्होंने अपनी तैयारी की आखिरी शक्ल देते हुए मर्दाना लिबास पहने, सरों पर अमामे बांधे, तलवारें हमाइल की जितनी मुयस्सर हुई, ज़राए बख्तर पहनी गईं। इन सब मस्तूरात ने अपने चेहरा को इमामा के पहलू से ढांप लिया। इस तैयारी के बाद ये मस्तूरात हलब से मामूरा जाने वाले रास्ते पर रवाना होगी और निसफ शब के करीब एक मौजू मकाम पर पहुंचकर घात लगाकर बैठ गईं। एक रवाज ये भी है कि हलब और गिरदोनवा के कुछ नौजवान मर्द भी इनके साथ इस लश्कर में शामिल थे, मगर इनकी तवक्का के खिलाफ इन मलाइन कूफा और शाम को हलब तक पहुँचने में काफ़ी देर हो गई और ये लश्कर दिन ढले हलब के करीब आ पहुँचा। लश्कर शाम के करीब आते ही इन्हें तबल और भोकात की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ये तो मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब कोई काफ़िला मसरूफ़ सफ़र होता था तो इसके साथ एक ऊँट पर तबल या नकारे बांध दिए जाते थे और दौरान सफ़र एक आदमी इस तबल को मुसलसल बजाता रहता था। इस तरह कुछ दूसरे लोग बोकात वगैरह बचाते रहते थे। इसके अलावा लश्कर से आगे और पीछे मशले बरदार लोग बड़ी बड़ी मशलें रोशन किए रहते थे। ये सब कुछ इस बात की अलामात थीं कि आस पास के लोगों को मालूम हो सके कि कोई काफ़िला इस रास्ते पर मसरूफ़ सफ़र है। अरबी ज़बान में बिगल, तोती, बैन और नरसंगा वगैरह सब को बोक कहा जाता है। इस दौर में नरसंगा 2 किस्म का होता था, एक मारखोर या इस जैसे किसी दूसरे जानवर के सींग से बनाया जाता था, जिस तरह मलंग या फ़कीर लोगों के पास नाद या नफील होती है। दूसरी किस्म का नरसिंगा बड़े समंदरी घूंगा से तैयार किया जाता था, जिसे नाकूस कहा जाता था। जब जुनाब दुरत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा ने दूर से आते हुए लश्कर को देखा, पहले लश्कर के लहराते हुए अलम नज़र आए। कुछ देर बाद लश्करियों पूरी तरह सामने नज़र आने लगा। जुनाब दुरत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा ने हुक्म दिया कि हर लड़की अपना अमामा कसकर बांध ले और अपनी तलवार बेनियाम कर ले, क्योंकि अब अमल का वक्त करीब आ पहुंचा है। जिस वक्त लश्कर शाम इनके करीब तक पहुंचा तो इन्हें मस्तूरात मुताहिरात सलवातुल्लाह अलैहिन के साथ साथ मासूम बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी तो इन पर भी रकत तारी होगी। इसी असना में पाक महमल इनके करीब बिल्कुल सामने पहुँच गए। जब जुनाब दुरत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा ने इरादा किया कि अपनी मुख्तसर सी फ़ौज को हमला करने का हुक्म दे कि अचानक पहले मामल से पाक सईदा शरीकत अल हुसैन मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने अपना दस्ते करम ज़ाहिर फरमाया और हमला न करने का इशारा फरमाया।
जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा ने इशारे से अर्ज़ किया, मुर्शद ज़ादी, हमें अपनी जानों की परवाह नहीं, हमें अपनी नुसरत की इजाज़त ज़रूर अता फ़रमाएँ। मगर उन्होंने फरमाया कि इस जगह हमला करना मुनासिब नहीं है, बल्कि बाज़ रहना ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा ने अपने लश्कर से कहा, अगर हम यहाँ हमला करें तो शायद अपने मकसद में कामयाब न हो सकें, क्योंकि हम तादाद में बहुत कम हैं और हमारे बिलमुकाबला तजर्बाकार और आजमूदा कार फ़ौज है। मुझे अपनी ज़िंदगी का ज़रा भर एहसास या खौफ नहीं है, मगर असल बात जान देना तो नहीं है, बल्कि अपने मकसद में कामयाबी हासिल करना है। और कामयाबी के हसूल के लिए ज़रूरी है कि पहले हम यहाँ से जाकर लोगों को एहसास दिलाएं, इनकी हुम्मियत और गैरत को बेदार करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने लश्कर की तादाद में इजाफा करें। ये बात तमाम लड़कियों को पसंद आई। उन्होंने हमला करने का इरादा तर्क कर दिया और लश्कर ज़ालिमीन इनके प्रोग्राम से बेखबर आगे बढ़ते हुए ग़ुरूब आफ्ताब से काफ़ी पहले हलब के दरवाज़े बाब अल अरबईन तक पहुँच गया। मगर जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि अहले कंसरीन ने फसीले शहर के दरवाजे बंद कर दिए और इन्हें दाखिल न होने दिया। फिर इन लोगों ने वापस मामूरा वाले रास्ते से हलब शहर में दाखिल होना चाहा तो इन्हें गुमान था कि अहले हलब इनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे, मगर यहाँ कोई भी इनके इस्तकबाल के लिए ना आया। कुछ लोग सारे अतर की ज़ियारत के लिए आए, मगर इनमें से किसी ने इन लोगों को ज़रा पर अहमियत न दी और ना ही इनकी खातर मदारत की। यहाँ पहुँच कर उन्होंने रहबतल दालैन यानी सब्ज़ी मंडी के दरमियान में पड़ाव डाला। यहाँ सुबह शहर के गिरदोनवा से सब्ज़ी और दीगर खुर्दोनोश का सामान फ़रोख्त करके लाया जाता था। वैसे तो अरबी ज़बान में अर्ज़ रब्बता कुशादा मैदान या ज़मीन को कहा जाता है, मगर इस्तिलाही तौर पर किसी खुले सब्ज़ी बाज़ार को अर्ज़ रहबत कहा जाता है। जब ये मलाइन अज़ल मकाम रहबता पर पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने शुदाए करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारा यातर को मनाज़िल तूर पर सवार करके इन्हें मैदान में नस्ब कर दिया और पाक मुखदरात इस्मत सलवातुल्लाह अलैहिन के महमल इन सरों के करीब ला खड़े किए। इसके बाद इन मलाइन ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए ज़ोर ज़ोर से ढोल और नाकूस बजाना शुरू कर दिए। अहले हलब ये सब कुछ देख कर रोने लगे, मगर किसी ने लोगों की मुखालफत में आवाज़ बुलंद करने की जुर्रत नहीं की। हलब में ये मकाम आज भी मौजूद है और ज़ियारत गाह खलाइक है। आजकल इस मकाम में मुक़द्दस को बाब अल हवाइज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हाजतमंदों की दुआएँ बिला तख़ीर मुस्तजाब होती हैं। यहाँ हलब में इनकी मुखालफत ना होने की एक वजह जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा भी थी, क्योंकि इनकी कोशिश ये थी कि मलाइन अज़ल हलब से जल्दी ना निकल सकें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवान व अंसार जमा करने का वक्त मिल जाए। लश्कर शाम तो हलब में क़याम पजीर था, मगर नाइला बिनते बुकैर और दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा अपनी हम ख्याल लड़कियों के हमरा एक लम्हा ज़ाया किए बगैर शब व रोज़ हलब के गिरद नवा में नुसरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्स देते हुए लोगों की गैरत दीनी को जगा कर इंसार जमा करने में लगी रहीं। मगर लश्कर शाम के हलब से रवाना होने तक भी जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा को मतलूबा तादाद में इंसार मुयसर ना आ सके। ये बहुत ज़्यादा मायूस और नाउमीद होकर नवा से वापस हलब की तरफ ये सोचते हुए तशरीफ़ ला रही थीं कि अब चाहे कोई हमारा साथ दे या न दे, हमें मलका आलमीन सलवातुल्लाह अलैहा की बारगाह में अपनी ज़िंदगी का नजराना पेश कर देना चाहिए, क्योंकि मुखदरात इस्मत व तहारत सलवातुल्लाह अलैहिन को इस हाल में देखने के बाद ज़िंदा रहना किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। इस वक्त ये अपने घोड़े पर सवार मर्दाना लिबास में मलबूस थीं और इनके चेहरे पर नकाब था। जिस वक्त इनका गुजर हलब से 30 किलोमीटर जनूब की तरफ वाक़या एक चरागाह मर्ज अल सराकब के करीब से हुआ तो इस चरागाह में इन्हें एक नौजवान नजर आया जो वहाँ अपने ऊँट चराने में मसरूफ़ था और ये आवाज़ बुलंद रो भी रहा था। इसकी शिद्दत से रोने से जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा ने अंदाज़ा लगाया कि यकीनन ये शख्स हमारे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाला है। उन्होंने अपने घोड़े की बाग उस नौजवान की तरफ मोड़ दी और इसके करीब पहुंचकर मोदबाना अंदाज में सलाम किया। उस नौजवान ने बतरीक़ अहसन सलाम का जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि ऐ जवान, आपका तलक किस कबीला से है? उसने जवाब दिया कि हमारा तलक कबीला ज़ैल से है, जो अब बनी दैलम की एक शाख है। जनाब दुर्रत अल सदफ़ ने पूछा, आपके कबीला का मौजूदा सरदार कौन है? उस नौजवान ने जवाब दिया कि शहनशाह मुअज़्ज़म सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम जनाब अबू अल असवद दलीमी हमारे मोहतरम सरदार हैं। जनाब अबू अल असवद दलीमी का नाम सुनते ही उस नौजवान के रोने की वजह समझ आ गई, लेकिन बात को आगे बढ़ाने की खातिर जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, क्या
आप मुझे अपने रोने की वजह बताना पसंद करेंगे? उस नौजवान ने सर झुका कर नहायत ही मगमूम लहजे में कहा कि जब से मलाइन कूफा और शाम ने मिलकर मौला इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भूखा प्यासा शहीद किया है, हम शब रोज़ इसी तरह रोते ही रहते हैं। इसी जुर्म में फ़िरौन शाम यजीद इब्न माविया मलाउन अज़ल ने हमें देश बदर कर दिया है। अब हम खाना बदोशियों की तरह किसी वक्त कहीं होते हैं और किसी वक्त कहीं। आज हमारा कबीला मरज अल सराकब के करीब खैमा जन है। जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा ने नहायत मलामत से कहा, ए नौजवान, अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे अपने सरदार जनाब अबू अल असवद दलीमी के पास ले चलें, क्योंकि मैं भी इमाम मज़लूम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों में से हूँ, इसलिए आपके सरदार से मिलना चाहता हूँ। वो नौजवान जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा को अपने सरदार के पास ले आए। जब आप यहाँ पहुँची तो देखा कि ज़ैल कबीला के तमाम लोग इंतहाई सोगवार बैठे थे। जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा ने इन्हें इमाम मज़लूम इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत के लिए आमादा करने की कोशिश की तो कबीला के सरदार ने कहा, बेटा तुम्हारे बात बिल्कुल बचा है। मसला यह है कि इस वक्त हमारे कबीला के 700 तजर्बाकार फ़ौजी जवान मौजूद हैं, मगर इस छोटी सी फ़ौज के बल बोते पर मुल्क शाम के साथ जंग करना हमारे बस का रोग नहीं है, क्योंकि इन मलाइन की फ़ौज हज़ारों में नहीं लाखों अफराद पर मुश्तमिल है। पहले तो जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैह ने इन्हें आमादा करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर सरदार मुसलसल अपनी कमज़ोरियों और मजबूरियों का रोना रोता रहा। जिस वक्त जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा नुसरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहमियत और ज़रूरत पर गुफ्तगू कर रही थीं तो इस खैमा के पीछे दलीमी कबीला की औरतें जमा होकर ये तमाम कार्रवाई देख भी रही थीं और आपकी गुफ्तगू को सुन कर रो भी रही थीं। जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा मायूस और नाउमीद होने लगी तो उन्होंने अपने सर से अमामा उतार दिया। आपकी जुल्फ़ें आपकी शानों पर बिखर गईं। आपने जनाब अबू अल अस्वद से मुखातब होकर कहा कि सरदार मोहतरम, क्या ये अजीब बात नहीं है कि मैं एक मस्तूर होते हुए आप सबको इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत पर आमादा करने के लिए आपकी हिम्मत बढ़ाने की बहादराना बातें कर रही हूँ, मगर आप मर्द होकर औरतों जैसी बुज़दलाना बातें कर रहे हैं। जिस वक्त बनी दीलम की औरतों ने यह मंजर देखा और आपकी गुफ्तगू सुनी और इन्हें मालूम हुआ कि हमारे सामने एक मस्तूर ऐसी जुर्रतमंदाना गुफ्तगू कर रही है तो उन्होंने भी अपने सरों से चादरें उतार दी और बाल खोल कर रोते हुए सरदार के खैमा में आ गई और कहने लगी, ए बनी दीलम के बुज़दिल मर्दो, अगर आप लोग नुसरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातर इस मासूम बच्ची की हमायत नहीं कर सकते तो फिर ऐसा करो कि अपने इमामे हमें दे दो, हम अपनी पाक बीबियों सलवातुल्लाह अलैहिन की हमायत और नुसरत करेंगी। जब अबू अल अस्वद दलीमी ने यह मंजर देखा तो रोता हुआ खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरी बेटी, अब मेरी जान भी हाजिर है, जहाँ और जैसे जी चाहे इसे सरफ करो। अपने सरदार की ये बात सुनते ही सारा कबीला इकट्ठा हो गया। इस वक्त जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा ने सबसे मुखातब होकर कहा, फ़हल फ़ीकुम मिन नासिर, क्या तुम में से कोई है जो अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने ज़माने के इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत और हमायत कर सके। इस वक्त 700 जवान और 100 लड़कियों ने लब्बैक कहा। जिस वक्त बनी देलम के ये जन व मर्द पूरी तरह आमादा और नुसरत हुए तो इस वक्त अबू अल अस्वद दलीमी ने कहा, मैं जानता हूँ सरमदीन के नवा में कबीला ख़ज़ा के लोग आबाद हैं, इनका सरदार हंजला बिन जंदला ख़ज़ाई मेरा दोस्त है और मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत व अकीदत रखता है। हमें इसके पास जाकर अपना ये अजीम मकसद बयान करना चाहिए और इसे अपने साथ शामिल करना चाहिए। मुझे यकीन है वो हमारा साथ ज़रूर देगा। उन्होंने इसी रात तेज़ रफ्तार घोड़ों पर सफ़र किया। सुबह सादक के वक्त जब हंजला बिन जंदला ख़ज़ाई नमाज फ़जर से फ़ारग होकर बाहर निकला तो ये इसके पास पहुंच गए। उन्होंने अपने आने का मकसद बयान किया तो इसने कहा, हम दिलो जान से आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। मज़ीद ये कि मैं अपने चचाजाद कबाइल से भी ये बात करता हूँ ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंसार मुयस्सर आ सकें। आप ऐसा करें कि यहाँ जितने अफराद मुयस्सर हैं आप इन्हें साथ मिलाकर सरमदीन की जानब सफ़र शुरू कर दें। मैं बाकी कबीला वालों के साथ बात करने के बाद आप सबके साथ जितना जल्दी मुमकिन हो सका शामिल हो जाऊंगा। यहाँ से ख़ज़ाई ख़ानदान के 700 मुसल्लह जवान इनके साथ शामिल हुए और ये सब अंदरीन की जानब रवाना हो गए। ये तमाम कार्रवाई मुकम्मल होने में 2 दिन लग गए। यानी पहला दिन वो था कि जो ज़ालिमीन ने हलब में गुजारा और दूसरे दिन ज़ालिमीन हलब से रवाना होकर अंदरीन जा पहुँचे। अंदरीन
10 रबीउल अव्वल सन 61 हिजरी 8 दिसंबर सन 600 ईस्वी बरोज़ मंगल ज़ालिमीन का लश्कर हलब से अंदरीन पहुँचा। यहाँ के बारे में भी इजमाली तौर पर अर्ज़ करता चलूँ। अंदरीन का शहर हलब से तकरीबन 40 किलोमीटर जनूब की तरफ वाक़ था, मगर आज ये शहर सफ़ाई हस्ती से मिट चुका है। शायद इसके खंडरात भी बाकी ना रहे हों। कई माहिर इल्म बलदान का कौल है कि कंसरीन ही दरअसल अंदरीन था, मगर ये कौल इसलिए दुरुस्त नहीं माना जा सकता क्योंकि कंसरीन तो हलब से बिल्कुल मुल्हक था। वल्लाह आलम बिलसवाब। इस ज़माने में अंदरीन का हाकम व आमल नसर बिन अतबा अमवी मलाउन था। हलब में क़याम के दौरान ही इन ज़ालिमीन ने अंदरीन के हाकम की तरफ अपनी आमद की इतला भिजवाई और साथ ये भी कहला भेजा कि अंदरीन में हमारा भरपूर इस्तकबाल करना। नसर बिन अतबा अमवी मलाउन ने इनके इस्तकबाल के लिए खूब तैयारी की और एक अजीम जश्न का एहतमाम भी किया। इसलिए जब काफ़िला तस्लीम व रज़ा अंदरीन के शहर में दाखिल हुआ तो इस वक्त पूरा बाजार रक्स व सरूर की बज़्म महसूस होता था। हर तरफ साज बज रहे थे, तबल और नाकूस बज रहे थे। यहाँ इन सब मलाइन ने मिलकर इस जश्न को इतना तूल दिया कि शाम हो गई, यानी अंदाज़न 6 घंटे काफ़िला तस्लीम और रज़ा को इसी शोर व गुल में गुजारना पड़े। एक अहले दिल के लिए ये अंदाज़ा करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि वारिस ततहीर मुक़द्दरात इस्मत तौहीद सलवातुल्लाह अलैहिन का ये वक्त कितनी मुश्किल में गुजरा होगा। अभी सूरज पूरी तरह गरूब नहीं हुआ था कि अचानक आसमान पर स्याह बादल नमूदार हुए, जिनमें दिल दहलाने वाली गर्ज और चमक थी। यानी अल्लाह ताला की कहर व गज़ब ने अंदरीन के लोगों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से अक्सर लोग खौफजुदा होकर अपने घरों की जानब दौड़ गए। तारीख शाहिद है कि अंदरीन के जिस जिस घर में इस मौका पर जश्न मनाया गया था वो इस शब बरके समावी की जद में आकर खाकस्तर हो गया। निसफ शब तक अंदरीन पर कहर खुदाबंदी की आग बरसती रही और शहर का काफ़ी हिस्सा राख का ढेर बन गया। निसफ शब के बाद जब यह सिलसिला मौकूफ़ हुआ तो इन मलाइन ने यहाँ से भाग जाने में आफियत जानी और ये अंदरीन से आगे रवाना हो गए। अंदरीन के बाहर जंग 11 रबीउल अव्वल सन 61 हिजरी 9 दिसंबर सन 680 ईस्वी बुध की रात ये कारवान राह रज़ा अंदरीन से रवाना हुआ। जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा अपने तमाम मवानीन के हमरा रास्ते में घात लगाए इंतज़ार में थीं। जिस वक्त लश्कर की मशलें नजर आईं तो उन्होंने देखा कि मोहम्मद बिन अशज मलाउन का भाई अब्दुल्ला बिन अशज मलाउन लश्कर से आगे घोड़े पर सवार चला आ रहा था। जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा ने अपने लश्कर अंसार को ललकार कर हमला करने का हुक्म देते हुए खुद भी अचानक इस मलाउन पर हमला कर दिया। सबसे पहले इस मुजाहिदा ने अब्दुल्ला बिन अशस मलाउन के सीने पर नेज़े का ऐसा भरपूर वार किया कि नेज़ा इसकी पुश्त से पार हो गया। इसके बाद सामने आते हुए मुराद बिन शदाद मजहजी मलाउन को भी नेज़े के एक ही वार से वासिल जहन्नम किया। इसी तरह आपने यक्के बदीरे 11 मलाइन अज़ल को खाजने जहन्नम के सुपुर्द किया। इसी असना में एक और घोड़े सवार दस्ता आकर शरीक जहाद हुआ। इस दस्ता के सरदार नौजवान ने जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा को पहचाना तो आपके करीब पहुंचकर अर्ज़ करने लगा, बशहरी बिल नसर अहतहा अल सैयदत अल करीमता, ए हमारी करीम सरदार आपको फ़तह की मुबारक व बशारत हो। उन्होंने एक मलाउन के सीना से नेज़ा खींचते हुए पूछा कि आप कौन हैं। उस जवान ने अर्ज़ किया, मैं कासिम बिन साद ख़ज़ाई हूँ, आपकी नुसरत के लिए हाज़िर हुआ हूँ। जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, मैं देख रही हूँ कि घमसान की जंग शुरू हो चुकी है, मार्का ज़ोरों पर और ये मलाइन पसपा हो रहे हैं। दूसरी तरफ पाक मुक़द्दरात इस्मत सलवातुल्लाह अलैहा के महमल करीब ही खड़े हैं। ऐसा ना हो कि ये मलाउन पाक महमलों की आड़ ले लें। तुम पाक महमलों को फ़ौरन मैदान जंग से दूर ले जाओ और वहीं खड़े होकर इनकी हिफाजत करते रहो। जनाब अबू मोहम्मद कासम इब्न साद ने महमलों को रास्ते से हटाकर करीबी वादी में खड़ा किया और ख़ुद मुहाफ़िज़ बनकर सामने खड़ा हो गया। उस वक्त मलका आलमीन सलवातुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जज़ाकुल्लाह या अबा मोहम्मद, ए अबू मोहम्मद, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तुम हमारे ऊँटों को यही बिठा दो, हम महमलों से उतरना चाहते हैं। महमल बिठा दिए गए तो फ़ातिह शाम वज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने हुक्म दिया कि तुम यहाँ वक्त ज़ाया न करो और जाकर दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैह की मदद करो, इसकी फ़ौज बहुत थोड़ी है। जनाब कासिम इब्न साद हुक्म मिलते ही बिफरे हुए शेर की मानद हमला आवार हुआ। जिस वक्त अबू अल अस्वद अलीमी ने इस जवान को देखा तो तलवार रोकर पूछने लगा, क्या पाक मामल खैरियत से हैं। जनाब कासिम ने जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल महफूज हैं और मुझे खुद पाक मुअज़्ज़मा मखदूमा सलवातुल्लाह अलैहा ने आपकी मदद के लिए भेजा है। ये सुनकर जनाब अबू अल अस्वद अलीमी की जान में जान आई तो फिर इन दोनों ने मिलकर मलाइन अज़ल की फ़ौज पर हमला किया। उन्होंने देखा तो दूसरी तरफ जनाब हंज़ला बिन जंदला ख़ज़ाई
तलवार चलाते हुए बाआवाज़ बुलंद अशार पढ़ रहा था, जिनका मफ़हूम ये था, मेरे दिल में ये हसरत थी, काश मैं मैदान करबला में अपने आका व मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत और हमायत में तलवार चलाता। लेकिन शोमई किस्मत कि मैं इस सादत उज़्मा से महरूम रहा, क्योंकि मेरा दिल रूहानी तौर पर बीमार था। मगर आज इंशाअल्लाह नौके सना के आपसे इस शफाए कामला नसीब होगी। आज मेरे तमाम दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे और मैं नबी ज़ादियों सल्लल्लाहु अलैहि की नुसरत में दर्जा शहादत को ज़रूर पा लूँगा। हम तो वो है कि जो दुश्मनान दीन का खात्मा तलवार से करते हैं। आज जो भी मेरी तलवार की जद में आएगा वह कज़ा का मेहमान बनकर सीधा जहन्नम रसीद होगा। इंसान का माल, औलाद, जान, इज़्ज़त और नामूस हर चीज़ दीन का सदका होती है और हमारा दीन इन मज़लूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत करना है। हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि इसके एवज़ हमें दुनिया आखिरत में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। आज हम दुनिया व आखिरत, जन्नत व दोज़ख से बेनियाज होकर पाक मुखदरात इस्मत तौहीद सल्लल्लाहु अलैहि की नुसरत करने आए हैं और इंसानुल्लाह बनकर तलवार चला रहे हैं। और हम इस हकीकत से अच्छी तरह वाक़फ़ हैं कि इंसानुल्लाह का मेराज हकीकी खुद अल्लाह ताला का दीदार होता है, जो हमें नसीब होने वाला है। अबू अल ज़िया मलाउन ने इनके जवाब में रज़िया अशार पढ़ना चाहे तो जनाब अबू अल अस्वद दलीमी ने इसे डांट कर खामोश करते हुए कहा, ए मलाउन अज़ल, बकवास बंद कर, क्योंकि तू अपनी मलाउन रैयत का अंजाम अभी कुछ देर में अपनी आंखों से देख लेगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज मुक़द्दर ने हमें उस मंज़िल आला व अरफ़ा पर पहुँचा दिया है कि जिसका तसव्वुर ही नहीं कर सकता। नहना औलिया अल्लाह अल्लज़ीना ला युनकरा फ़ज़लहुम वला युजहदु जखहुम इला ज़ीनहुम। इस वक्त हम वलायत के उस मर्तबा अजीम पर फाज़ हैं कि जिसकी फजीलत व अज़मत का इनकार सिवाय औलाद ज़ानिया के कोई नहीं कर सकता। इसके बाद जनाब अबू अल अस्वद दलीमी ने जनाब हंज़ला बिन जंदला ग़ज़ाई से कहा, इस मलऊन अज़ल की ज़बान हमेशा के लिए बंद कर दो। उन्होंने इशारा समझते हुए इस मलऊन को समझने का मौका दिए बगैर तलवार का ऐसा ज़बरदस्त वार किया कि इस मलऊन का सर गर्दन तक दो हिस्सों में तकसीम होकर दोनों शानों पर लड़क गया। इस मलाउन को जनाब अबू अल अस्वद ने बिला ताखीर अपने नेज़ा पर बुलंद करते हुए ज़मीन पर दे मारा। चूँकि ये जंग अंदरीन के करीब ही हो रही थी, इसलिए जंग शुरू होते ही मोहम्मद बिन अशस बिन कैस किंती मलाउन ने एक तेज़ रफ्तार घोड़ा सवार को अंदरीन के हाकम की तरफ ये कहकर रवाना किया कि हमारे काफ़िला पर अचानक हमला हो गया है, तुम अपनी फ़ौज समेत जितना जल्दी मुमकिन हो सके हमारी मदद के लिए पहुँचो। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अंदरीन का हाकम नसर बिन अतबा मलाउन 6000 फौज लेकर वहां पहुंचा। उन्होंने आते ही अंसारे मज़लूमीन को अपने नरखा में ले लिया। इस जंग में जनाब अबू अल अस्वद दलीमी, हंज़ला बिन जंदला क़ज़ाई और इनके बहुत से साथी दर्जा शहादत पर फायज हुए। जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैह की फ़ौज के 90 जवान और 12 मस्तूरात, जिनमें खुद जनाब दुर्रत अल सदफ़ सलामुल्लाह अलैहा भी शामिल थीं, हक़ के नुसरत अदा करते हुए राहिए मल के अदम हुए। जिस वक्त ये जंग अख्ताम पजीर हुई और मलाइन कूफा और शाम ने काफ़िला तस्लीम और रज़ा को रवानगी का हुक्म दिया, तो इस वक्त मलका आलमीन मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने फरमाया कि सज्जाद बेटा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन ज़ालिमों से कहो हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे। हम चाहते हैं कि हम मक़तलगाह में जाकर इन शुदाए राह हक़ का कुछ शोक मना लें। इनकी लाशों पर कुछ वक्त के लिए सही हम बैन कर लें, क्योंकि शुरफा वैसे भी किसी का एहसान नहीं बुलाया करते। ख़ास तौर पर जब कोई मुश्किल वक्त में एहसान करे तो इनके एहसान का हत्तल मकदूर बदला चुकाना फ़र्ज होता है, क्योंकि खालिक आलमीन का फरमान है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। इन शोदा का हम सब पर एहसान है कि उन्होंने हमारी नुसरत व हमायत में अपनी जानें कुर्बान की हैं। हम इन तमाम मस्तूरात के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी मदद के लिए अपने सरफदा किए हैं। बेटा हकीकत तो ये है कि हम इस वक्त जिस हाल में हैं इनके एहसानात नहीं उतार सकते, फिर भी हमें अगर कुछ मोहलत मिल जाए तो हमारा हक़ है कि हम इन मस्तूरात की लाशों की तकफीन व तदफीन करें, ताकि हमारे यहाँ से चले जाने के बाद इन मस्तूरात की लाशों की बेहुरमती ना हो। हम चाहते हैं कि इन्हें अपनी बेटियों की तरह दफन करें। आपको याद होगा कि 11 मुहर्रम की रात भी हमने मैदान करबला में अपनी 4 बेटियों की लाशें दफन की थी। यहाँ भी उम्मत हमें अगर इजाज़त दे तो हम अपनी इन बेटियों की लाशों को अपने हाथों सुपुर्द जन्नत करना चाहती हैं। हमारा जी चाहता है कि हम अपनी एक एक बेटी की मैयत पर जाएं, इनका सर अपनी आगोश में लेकर बैन करें, इनकी तजहीज़ व तकफीन करें और इज़्ज़त व एहतराम के साथ इन्हें दफन करें, ताकि इनके एहसानात का कुछ तो शुक्रिया अदा हो सके।
सब मोमिनीन मिलकर दुआ करें कि इन मुक़द्दस व मुकर्रम मुअज़्ज़मा बीबियों सलवातुल्लाह अलैहिन की खुशियों का सूरज जल्द तलू हो। जिस तरह ये पहले अपने वतन में आबाद थीं, फिर उससे भी बेहतर अंदाज में अपने अपने घरों में आबाद व शाद हों। शहंशाह वफ़ा मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफ्ज़ व अमान में अपने पाक भाइयों और बेटों के हमरा असर नो अपने घरों में इस तरह आबाद हों कि फिर कभी इन कोई गम इनके नक्श कफ नालैन तक भी ना पहुँच सके। इसके साथ हमारा ये भी फरीज़ा है कि हम ख़ानदान ततहीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर नासर के लिए भी तहे दिल से दुआ करें कि जिन्होंने इस घर की आबादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि रब मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़ल से अब तक के तमाम नासरान ख़ानदान तौहीद और रसालत व इमामत को अपनी खुशियों से हमकनार करे कि जिनके लिए हमारे आका मौला शहंशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ फरमाते हैं, अस्सलामु अलैका या अंसार अल्लाह बाबी अंत व उम्मी। ए अल्लाह ताला की नुसरत करने वालों, तुम सब पर हमारा सलाम हो और हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र अल-ज़मान नक़वी अल-बुख़ारी सरकार दाम ज़िल्लहु ताला का ये मज़मून मैंने उनकी किताब मजालिस अल-मुंतज़रीन अला रोज़त अल-मज़लूमीन जिल्द 4 से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहंशाह मौला इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ की बारगाह में दुआ करेंगे, अलजल अलजल या वली अल-मज़लूमीन या अमान अल-ख़ाइफ़ीन या बलद अल-अमीन या फ़ौज़ अल-अज़ीम या सुल्तान अल-मंसूर या सायर अल-बायर अजरल्लाहु ताला फ़रजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व जिल फ़रज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।